शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि अभी अभी आई है कि लोकसभा में डेट म्यूचुअल फंड में संशोधन जो है वो पास हो गया है। आज सुबह से ही अटकलें थी कि जो डेट म्यूचुअल फंड है उनमें फिनांस बिल के अंदर कुछ संशोधन हो सकते हैं, जैसे कि वो एलटीसीजी के दायरे में नहीं आएंगे, एलटीसीजी के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा उनको। ऐसे एक प्रस्ताव के बीच में ये नया प्रस्ताव जो फाइनेंस बिल में वो पास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो पुरानी होल्डिंग उनमें नहीं, लेकिन नए होल्डिंग्स के लिए जो एलटीसीजी का दायरा है वो इन पे लागू नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है और इसका इंपॉर्टेंट अपडेट जो सुबह से आज चल भी रहा है और इस अपडेट के बीच में स्टॉक्स में रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो फायदा था वो डेट म्यूचुअल फंड के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये एक अपडेट सुबह था और उसी का ही अब अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एलटीसीजी के साथ इंडेक्सेशन का फायदा भी नहीं लागू होगा। तो ये कुछ अपडेट्स जो कि रिसेंटली फाइनेंस बिल में म्यूचुअल फंड के लिए प्रस्ताव की बातचीत थी और वो प्रस्ताव का अप्रूवल भी आ चुका है। दोहरा देता हूं कि जो ऑप्शंस बेचने पर सरकार एसटीटी लगाती थी 1700 रुपए के आसपास पर करोड़ रुपए पे, उसे बढ़ाकर अब 2100 रुपए पर करोड़ रुपए के आसपास ले गए हैं, यानी कि करीब करीब 400 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। मेजरली आप मानेंगे तो फिर 10% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है, तो 10 से 15% की बढ़ोतरी वहां पर की गई है। तो ये एक और बड़ा अपडेट जो कि ऑप्शंस राइटर्स के लिए आपको दिखाई पड़े। दो तीन बड़े अपडेट आए हैं। पहले तो म्यूचुअल फंड स्पेस को लेकर जो डेट म्यूचुअल फंड है उनमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट और साथ साथ एलटीसीजी का बेनिफिट वेव ऑफ हो गया है। और दूसरा ऑप्शन राइटर्स के लिए जो एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है उसे 1700 से बढ़ा के 2100 रुपए कर दिया गया पर करोड़ पे।